आपका स्वागत है क्लास 10 के नए बैच में। अभी हम लोग प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को हल करेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं, उसे आप देख लेना। इसमें हमें द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन में, जिसमें हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 काफ़ी आसान तरीके से। चलिए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पे लिखेंगे 4u का स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0 कर देना है। अब आपको यहाँ पे कॉमन निकालना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग हल करेंगे, इसको भी हल करेंगे, इसको हल कर रहे हैं। यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। 4 के टेबल में 8 आता है, इसलिए हमारा 4 क्या है, कॉमन है। तो जो कॉमन रहेगा उसको इस प्रकार से लिखेंगे। u यहाँ पे है, यहाँ पर भी u है, तो यहाँ पे u हमारा कॉमन है, तो इसलिए हम इन दोनों को बाहर लिखेंगे। अब आपको करना क्या है, 4u का स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पे u डालेंगे और 4u को जब u से गुना करेंगे तो 4u स्क्वायर बन जाएगा। अब देखेंगे प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे 8 है, 4 के टेबल में 8 के बार में आता है, 2 बार में। तो जब हम 4u को 2 से गुना करेंगे तो 8u हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका। अब देखेंगे ध्यान से, 4u इक्वल टू 0 कर देना है। इन दोनों को लिखेंगे इक्वल टू 0, एक लाइन खींच देंगे, u प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे। आपको इतना आता है। अब यहाँ पे देखेंगे u इक्वल टू, जो गुना में रहता है वो क्या में आ जाता है, बटे में आ जाता है। अब u इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे जो प्लस में रहता है, इक्वल की इधर आने के बाद वो माइनस में बदल जाता है। तो ये हो जाएगा u इक्वल टू 0/4, मतलब कि u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और u इक्वल टू हो जाएगा -2। इतना सा आपको समझ में आ चुका है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को इस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पे क्या है, t का स्क्वायर, यहाँ पे -15 है। ध्यान से आपको देखना है, जब हम √2 लिखते हैं और √2 से गुना करते हैं तो दोस्तों क्या ये 2 बनता है? हाँ बनता है, क्योंकि आपको पता है √2 का एक जोड़ा जब रहता है, √2 को √2 से गुना करते हैं तो ये हमारा 2 बन के आता है। तो उसी प्रकार से देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे t का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। अब इनका कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है, t का स्क्वायर है मतलब कि t लिखेंगे, उसके बाद प्लस, एक बार क्या में लिखना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। टी स्क्वायर माइनस √15 का जब भी स्क्वायर रहता है तो हम कैसे लिखते हैं, t प्लस √15, और एक बार लिखते हैं t माइनस √15। इस प्रकार से आपको लिख लेना है, इक्वल टू हो जाएगा 0। अब आपको ध्यान से देखना है, इनमें कॉमन निकालना है। कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालना यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दिया गया है t प्लस √15, t माइनस √15, तो इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे t प्लस √15 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे करेंगे t माइनस √15 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखेंगे, t इक्वल टू यहाँ पे प्लस में इधर आ जाएगा माइनस के √15, और फिर यहाँ पे देखेंगे t है तो यहाँ पे लिखेंगे t इक्वल टू माइनस में प्लस में हो जाएगा √15। तो इसका आंसर क्या है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना पड़ता है दोस्तों, पहली वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुना करना पड़ता है। चलिए गुना करते हैं। 3 4 जा 12, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 के टेबल से, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, और इनको गुना करके, भाग करके, जोड़ घटाव करके, माइनस के, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लाना है। चले करते हैं, 2 दूनी हो जाएगा 4, यहाँ पे 3 को 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे -1 लाने के लिए यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और दोनों को घटाएंगे तो 1 आ गया। लेकिन साइन देखिए, बड़ा 4 में माइनस का साइन है, जिसमें बड़ा का साइन रहता है वही लगता है। ये 4 जो है बड़ा है और इसमें माइनस है, इसलिए यहाँ पे भी माइनस का साइन लगा। अब आपको करना क्या है, 3x का स्क्वायर कर देना है, और फिर माइनस मतलब कि यहाँ पे प्लस 3x लिखना है, उसके बाद -4x लिखना है, और फिर इसको लिख देना है इक्वल टू 0।
इतना सा आप कर दें। उसके बाद यहाँ पे लिखिए क्या, 3x का स्क्वायर जो है उसको सेम लिखिए, इन दोनों को बीच में लिखिए, प्लस 3x माइनस 4x, और ये हमारा इसे यहाँ पे लिखिए। अब आपको करना क्या है, इन दोनों में कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो 3 भी है, x भी है, ये कॉमन निकल जाएगा। और यहाँ पे x डाल देंगे, जब इसको इससे गुना करेंगे तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, प्लस का साइन लगा देंगे। अब आपको 3 है तो 3 1 जा 3 कर देंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, 3 को जब हम 3x को 1 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस है, माइनस का साइन लगा देंगे। अब आपको करना क्या है, तो यहाँ माइनस का साइन, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, x लिखेंगे, जब 4 को x से गुना करेंगे तो ये हमारा 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस का साइन लगा देंगे, 4 एकम 4 कर देंगे इक्वल टू 0। अब देखेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर देख लेना। 3x तो यहाँ पे लिखेंगे 3x, और ये इन दोनों को जो बाहर में है उनको एक साथ लिखेंगे, -4, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक लाइन। फिर x प्लस 1 दोनों में से किसी एक को, x प्लस 1 एक बार हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, x इक्वल टू ये माइनस में इधर आ जाएगा, इक्वल के तो क्या में रहेगा, प्लस में, तो ये प्लस में बदल गया। ये गुना में है 3x, तो ये नीचे आ जाएगा बटे में। अब यहाँ पे x इक्वल टू ये प्लस में इधर में आ जाएगा -1, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नए बैच में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको 10 क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और चैप्टर वाइज भी मिलेंगे।